Good morning, dear students. I was explaining you fifth chapter of history, medieval architecture, in which I have explained you the features of early medieval architecture. I have also explained the three styles of architecture, that is Nagara style, Dravida and Vesara style. We have also seen Indo-Islamic architecture. So today I am going to begin with features of medieval architecture. The Indo-Islamic architecture of Sultanate era had some distinct features. Extensive use of arches, domes, beams and balconies. अभी जो भी मेडिवल पीरियड में जो भी आर्किटेक्चर था उसकी एक स्पेशलिटी हुआ करती थी. इसे बताया था मैंने कि वो इंडो इस्लामिक का फ्यूजन हुआ करता था. उसमें आर्च, डोम्स, बीम्स और बालकनीज बनी हुई होती थी. यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन ब्रिक्स और स्टोन कवर्ड विथ प्लास्टर एज बिल्डिंग मटेरियल. एक दूसरी खासियत ये भी थी कि ज़्यादातर जो आर्किटेक्ट थी उस टाइम का, उसमें रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया था. ठीक है. फिर डेकोरेटिव कार्विंग, फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड यूज ऑफ कैलीग्राफी. उसमें डेकोरेटिव कार्विंग थी. जो भी बिल्डिंग्स बनती थी, जो भी मॉन्यूमेंट्स बनते थे, उसमें क्या होता था, डेकोरेटिव कार्विंग हुआ करता था. और उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब कुछ डिज़ाइंस. ज्योमेट्रिकल मतलब जिसमें सर्कल, रेक्टेंगल ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर होते थे. ठीक है. और कैलीग्राफी का भी इस्तेमाल किया होता था. कैलीग्राफी है ये क्या है, एक तरह का डेकोरेटिव हैंडराइटिंग से लिखा गया कोई चीज़ होती है. मतलब इट्स वन टाइप ऑफ राइटिंग in which words are written in decorative way. Engraving of Quranic verses on the wall. एंग्रेव मतलब करना यानी क्या, खुरेद कर लिखना दीवालों पर. कुरानिक वर्सेस उनके कुरान के जो लाइंस होती थी वो वॉल पे एनग्रेव की होती थी. आर्किटेक्चर इन दिल्ली सुल्तनत. The Turks brought with them a new style and technique in the architecture. This merged with traditional architectural style of the Indian subcontinent, giving birth to the unique Indo-Islamic style. अभी हम दिल्ली सुल्तनत जब का राज था तब कैसा आर्किटेक्चर था वो हम देखने वाले हैं. ठीक है. दिस मर्ज विथ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, गिविंग बर्थ टू द यूनिक इंडो-इस्लामिक स्टाइल. Numerous monuments were built following this style, not only in Delhi but also in the regional kingdoms. इसमें क्या होता था कि इंडो इस्लामिक का कॉम्बिनेशन हुआ करता था आर्किटेक्चर में. और बहुत सारी मॉन्यूमेंट जो है वो दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पर दूसरे जो रीजनल किंगडम्स थे वहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे. यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स के नाम दिए गए हैं जिसकी यहाँ ब्रैकेट में तब किसका राज था, कौन सी डायनेस्टी थी वो लिखा हुआ है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग द सुल्तनत एरा इंक्लूड कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक. तब राजा कौन था, तब किसका चलन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का. 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक. अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी. तुगलक बाद फोर्ट, गिसाउद्दीन तुगलक. ये सारे नाम हैं मॉन्यूमेंट्स के जो ब्रैकेट में उस समय के राजा के नाम दिए हैं जब ये बनाए गए थे. फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक. 12 गुम्मद, सिकंदर लोदी. 12 गुम्मद तब बना था जब सिकंदर लोदी का राज था. टोम्ब ऑफ सिकंदर लोदी ड्यूरिंग दी रेन ऑफ इब्राहिम लोदी, जब इब्राहिम लोदी का राज था. मामलुक्स और स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक्स built 2 mosques, the Quwat ul Islam Mosque in Delhi and 2.5 दिन की झोपड़ा इन अजमेर. कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये 2 मॉस्क बनाए थे, एक दिल्ली में और एक अजमेर में. ही ऑल्सो कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर डेडिकेटेड टू द फेमस सूफिया सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार कैकी. उसने एक टावर भी बनाया था जो किसको डेडिकेट किया हुआ था, उस समय का जो सूफी सेंट था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन कैकी. टावर विच इज़ नोन एज कुतुबुद्दीन मीनार, जिसको हम
जिसको हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे उसकी पिक्चर भी देख सकते हो, स्टिल इट इज़ देयर, ओके, स्टिल इट एग्जिस्ट। कुतुब मीनार was completed during the reign of इल्तुतमिश ऐबक's successor। ये कब बनाया गया था? जब इल्तुतमिश ऐबक के सक्सेसर मतलब उनके वंशवज, मतलब इल्तुतमिश ऐबक के बेटे हो या फिर उसके बेटे हो, मतलब उनका जब राज चल रहा था तब ये कुतुब मीनार बना था। अभी हम खिलजीज का देखेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी built a number of monuments during his reign. The most famous among them is अलाई दरवाज़ा। उसने भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनाए थे उसके राज में। कुछ फेमस जो है वो मॉन्यूमेंट्स के नाम है अलाई दरवाज़ा, अ गेटवे टू कुतुब कॉम्प्लेक्स। ही ऑल्सो बिल्ट अ मद्रास एंड अनफिनिश्ड टावर अलाई मीनार इन दैट कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स में अलाई मीनार भी बनाया था। The Siri Fort, Hauze Alai, a large tank built for the resident of Siri, and the Hazar Situr, a place of 1,000 pillar। हजार सितुर नाम ही बताता है कि वो जगह जो है किसे 1000 पिलर से बनी हुई है। ये सब खिलजी के आर्किटेक्चर्स ने, मतलब खिलजी के राज में ये सारा बना हुआ था। सिराई फोर्ट है, फिर हौजे अलई है जो एक बड़ा टैंक था, मतलब जिसको रहने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसको हम कोठी कह सकते हैं, ठीक है। फिर हजार सितूर मतलब वो जगह जो 1000 पिलर से बनाई हुई थी। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अलाई दरवाज़ा, द गेटवे टू द कुतुब कॉम्प्लेक्स। कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाने से पहले ये हमें अलाई दरवाज़ा दिखाई जाता है। ये कब बना था? खिलजी के राज में। अभी हम लोग हर एक राजा के राज में जो जो मॉन्यूमेंट्स बने थे उसको देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे तुगलक्स। तो तुगलकाबाद फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग तुगलक्स। फिरोज शाह तुगलक वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर एंड लर्निंग। अभी तुगलक फोर्ट जो है वो तुगलक के राज में बना था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो बहुत ही बड़ा शौकीन था आर्किटेक्चर का, और उसको उसमें सीखने में भी बहुत इंटरेस्ट था। He repaired the कुतुब मीनार and added the topmost store to it। उसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, रिपेयरिंग करवाई थी, और इवन उसने एक उसमें टॉपमोस्ट स्टोर भी उसने एक बनाया था। Many mosques and museums were built और repaired under his supervision। जब वो राजा था तो बहुत सारे मॉस्क, म्यूजियम्स, इस सबको रिपेयर किया गया था उनकी देखरेख के अंदर। जैसे मैंने बताया क्योंकि वो बहुत बड़ा शौकीन था ये सारी चीज़ का। Firoz Shah also built a number of new towns including जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद, हिज़ार-ए-फिरोज़ा। ये सारे टाउन्स उसने खुद बनवाए थे उसके राज में। He built a fort in Delhi named फिरोज शाह कोटला। उसने फोर्ट बनवाया था दिल्ली में जिसका नाम उसने खुद के नाम से दिया था, फिरोज शाह कोटला। He brought 2 Ashoka pillars from Meerut and Topara wrapped in silk cloth to दिल्ली। उसने 2 अशोक पिलर्स मंगवाए थे मेरठ से और टोपारा से, जिसको एक सिल्क क्लॉथ में रैप करके दिल्ली लाया गया था उसके फोर्ट में। वन ऑफ दिस पिलर वॉज री इरेक्टेड एट फिरोज शाह कोटला। ये जो 2 पिलर लाया था, एक उसने अपने फोर्ट में री इरेक्ट मतलब फिर से लगवाया था, जिसको आज भी हम वहाँ पर देख सकते हैं फिरोज शाह कोटला में। The sultanates of first dynasty, the Mamluks and Khiljis, were wealthier than the later sultans। अभी जो ये दो डायनेस्टी है मामलक की और खिलजी की, वो ज़्यादा अमीर थे। उसके पहले के जो सुल्तान्स थे उससे ज़्यादा अमीर कौन थे? ये मामलुक्स और खिलजीस। दिस डिफरेंस वॉज रिफ्लेक्टेड इन अ मॉन्यूमेंट बिल्ड ड्यूरिंग द रिस्पेक्टिव पीरियड। अभी हमें कैसे पता चलता है कि उन लोग ज़्यादा अमीर थे? क्योंकि उनके राज में, मतलब मामलुक्स और खिलजी के राज में, और अच्छे मॉन्यूमेंट्स और कॉस्टलियर मॉन्यूमेंट्स आज हमें दिखाई देते हैं। इसलिए ये कहा जाता है दे वर वेल्थियर देन लेटर सुल्तनत, मतलब उसके पहले के राजाओं से ये मामलुक और खिलजी
ज़्यादा वेल्दियर थे, ज़्यादा पैसे वाले थे. द मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय ममलुक्स और द खिलजी सुल्तनट्स वेर मोर ऑर्नेट एंड ब्यूटीफुल देन द वन बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक, शय्यद्स एंड लोदीस. उनके द्वारा जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे वो बहुत ही सुंदर थे, ठीक है, एज कंपेयर टू द मॉन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग दी रेन ऑफ तुगलक, सैयद्स एंड लोडीज. इन ये राजाओं है, उन लोगों ने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उससे सुंदर मॉन्यूमेंट्स ममलुक्स और खिलजी सुल्तनत के राज में बने हुए थे. हावेवर द सैयद्स एंड लोदी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स फीचर द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डोम्स. और सैयद और लोदी की जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी, मतलब उनकी खासियत क्या हुआ करती थी, उन लोग जो भी बनाते थे उसमें डबल डोम्स हुआ करते थे. डोम्स में वो छत जैसा होता है ना, राउंड शेप का, ठीक है. उन लोगों के आर्किटेक्चर्स में बने, उनके द्वारा बनाए गए आर्किटेक्ट्स में क्या हुआ करता था, डबल डोम्स वाले ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे. यहाँ अगर फिगर में आप देखोगे, पिक्चर में, तो आपको फिरोज शो कोटला फोर्ट विद अशोक पिलर इन दी बैकग्राउंड. जो मैंने अभी आपको अशोक पिलर के बारे में बताया था, जो उसने मंगवाया था फिरोज शाह ने, वो उसने अपने फोर्ट में लगवाया था, जिसका यहाँ पे पिक्चर दिखाया हुआ है, फिरोज शाह कोटला फोर्ट विद अशोक पिलर इन द बैकग्राउंड. यहाँ उसका फोर्ट है, उसके पीछे हमें वो अशोक का पिलर दिखाई दे रहा है. आर्किटेक्चर इन दी मुगल पीरियड. Mughal architecture was the first recognized under Akbar and reached its zenith during Shahjahan's reign. अभी हम लोग मुगल पीरियड में कैसा आर्किटेक्चर था वो हम देखेंगे. जो मॉन्यूमेंट्स थे वो कैसे थे वो हम देखने वाले हैं. वो शुरुआत में अकबर के अंडर में था, फिर धीरे धीरे शाहजहाँ के रेन में, जब शाहजहाँ के राज में आने लगा, तब वो और सुंदर और अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनने लगे. द फर्स्ट टू मुगल रूलर बाबर एंड हुमायूं वेर ऑक्यूपाइड विद द टास्क ऑफ कंसोलिडेटिंग द एम्पायर एंड फाइटिंग ऑफ अटैक. कंसोलिडेटिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, एम्पायर को स्ट्रॉन्गर बनाना, और ज़्यादा मजबूत बनाना. तो ये जो पहले दो मुगल रूलर थे, बाबर और हुमायूं, उनका काम क्या था कि उनके राज्य को और मजबूत बनाना, और अटैक्स की जो, मतलब लड़ाई का जो होता है वो सब उनको देखना होता था. फाइटिंग्स के जो रूल्स, फाइटिंग्स के लिए जो भी तैयारी करनी होती थी वो इन दोनों के हिस्से में आती थी. अकबर. ड्यूरिंग अकबर्स रेन द इंडो पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप टू इट्स फुलेस्ट फॉर्म. अभी जब अकबर राजा था, तब जो आर्किटेक्चर था उसमें इंडो पर्शियन स्टाइल दिखाई देता है, ठीक है. इंडो पर्शियन मतलब मिक्स इंडियन और पर्शियन कल्चर. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज फतेहपुर सिकरी, द न्यू कैपिटल सिटी दैट अकबर बिल्ट नियर आगरा. अभी अकबर ने अपने ज़माने में फतेहपुर सिकरी बनाई थी, जो अभी आज भी हम आगरा में देख सकते हैं, ठीक है. ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंडो पर्शियन स्टाइल का, ठीक है, जो अकबर ने आगरा के पास कैपिटल सिटी के नाम पर बनाई हुई थी. इट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ पोइट्री इन द रेड सैंड स्टोन. वो रेड पत्थरों से बना हुआ है. एक्सेप्ट फॉर द दरगाह ऑफ सलीम्स किश्ती, दिस फोर्ट सिटी वॉज मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन. वहाँ की जो दरगाह है उसके अलावा बाकी जो पूरी सिटी है वो किससे बनी हुई है, रेड सैंडस्टोन से, लाल पत्थरों से. सैंडस्टोन मतलब मिट्टी के लाल पत्थर से पूरा फोर्ट बना गया है, पूरी फतेहपुर सिकरी बनाई गई है. सम ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट हियर आर दी बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल एंड जोधाबाई पैलेस. उस समय के जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है वो है बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और जोधाबाई पैलेस. यहाँ अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा दिखाया गया है, ठीक है. फतेहपुर सिकरी जो एंट्रेंस है, उस वहाँ पर जो दरवाज़ा है उसको बुलंद दरवाज़ा कहा गया है, जिसकी यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है. फाइन. इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग, mingling of Persian and Rajput styles, the use of double domes
and perforated stone screens, jalis were some of the characteristics features of architecture in the era of अकबर. जब अकबर का राज था तब उनकी मॉन्यूमेंट में जो क्या खासियत हुआ करती थी कि उनकी मॉन्यूमेंट्स में स्टोन कार्विंग हुआ करती थी. पत्थरों पर खुदाई कार्विंग करके खोद कर वो चीज़ें बनवाया करते थे. ठीक है. उसमें पर्शियन और राजपूत स्टाइल दोनों हुआ करता था, पर्शियन स्टाइल और राजपूत स्टाइल. फिर उसमें भी ये हुआ करता था कि उसकी जो मॉन्यूमेंट्स होती थी उसमें डबल डोम्स हुआ करते थे. फिर परफोरेटेड स्टोन स्क्रीन्स, परफोरेट का मतलब होता है होल. आप देखो तो जाली पत्थर जो होता है उसमें जाली जैसा बनाया गया होता है. मतलब उसमें जाली बना उसमें होल बना के उस पत्थर को एक जाली का शेप दिया गया होता है. तो अकबर के मॉन्यूमेंट्स में ये खासियत हुआ करती थी कि परफोरेटेड स्टोन स्क्रीन्स होती थी, जालीज होती थी. ठीक है. द आगरा फोर्ट एंड हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली are some other remarkable architectural structure that were built during this period. अकबर के राज में जो बने थे वो था आगरा फोर्ट और हुमायूं टॉम्ब जो दिल्ली में है. ये उसकी यादगार आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है. जब अकबर का राज था तब ये सब बनाया गया था. ठीक है. सो आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो ओवर हियर. Your homework is to read this chapter till page number 51. You have to read. That is your homework. Okay, bachcho. Take care. Bye bye.